कार्तिक को अपने बिल्कुल करीब देखकर मेघा की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर अचानक से उसे याद आया कि उसे कार्तिक के हाथों से फोन लेना है। इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया ताकि सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो कार्तिक के हाथों से उसका फोन ले सके। लेकिन एक्सीडेंटली कार्तिक के होंठ मेघा के होंठों को छू गए। उसे ऐसा लगा जैसे कार्तिक ने उसे जानबूझकर किस किया। वो शॉक्ड रह गई। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ कार्तिक के गाल पर लगा, जिससे कार्तिक की आंखें भी बड़ी हो गईं। मेघा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, आज तो आपने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। आपको लगा भी कैसे कि आपको मुझे किस करने की इजाजत है? आपका अब और कितना नीचे गिरना बाकी रह गया है? ये सुन कार्तिक भी गुस्से से चिल्लाया, इनफ! मैं सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। तुमसे प्यार से बात क्या कर रहा हूं, तुमने तो खुद को ना जाने क्या ही समझना शुरू कर दी। मेघा उसकी बात काट कर तुरंत ही बोल पड़ी, तो किसने कहा आपको मुझसे प्यार से बात करने के लिए? मुझे आपके इस घटिया प्यार की कोई जरूरत नहीं है। जाइए, जिन्हें जरूरत है उन्हें दीजिए। कार्तिक भी ये सुनकर बौखला गया। उसका मेघा को किस करने का कोई इरादा नहीं था, वो बस एक्सीडेंटली हो गया था। इसीलिए वो भी उसे ताना मारते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसके पास जाना है या किसके पास नहीं जाना है। मुझे जिसे जो देना है मैं उसे अपने आप दे सकता हूँ। मेघा जिद करते हुए बोली, तो जाइए ना, रोका किसने है? और हाँ, ये बात भूल जाइएगा कि मैं आपके इस घटिया जाल में फंसूंगी। मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। तो कार्तिक भी अपने ईगो में बोला, तो मैं भी तुमसे शादी सिर्फ कुहू के लिए करना चाहता था। अपने दिमाग में कोई और गलतफहमी मत डाल लेना। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अभी तुम्हें किस किया? नहीं, वो एक्सीडेंटली। कार्तिक बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने देखा कि अचानक इस वक्त उसकी माँ मीनाक्षी जी उसे फोन कर रही थी। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया, लेकिन गलती से फोन स्पीकर पर चला गया। इससे पहले कार्तिक फोन को स्पीकर से हटाता, सामने से मीनाक्षी जी की गुस्से से भरी आवाज आई, ये सब तुम क्या कर रहे हो कार्तिक? सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डालकर तुम क्या करना चाहते हो? तुम जानते भी हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ये सुन कार्तिक के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। अब वो मेघा को देखते हुए अपनी माँ से बोला, मैंने कोई गलती नहीं की है। लोगों को कार्तिक सिंघानिया की पर्सनल लाइफ में काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने एक ही बार में उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुन मीनाक्षी जी चिड़चिड़ी होते हुए बोली, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते कार्तिक। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तुमने जूही के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी, पर क्यों? कितना प्यार करती है जूही तुमसे, कितना कुछ किया है उसने सिंघानिया परिवार के लिए, और बदले में तुमने क्या किया? उसका दिल तोड़ दिया। कार्तिक एक बार फिर अपनी बात को रखते हुए बहुत रिस्पेक्टफुली पर कड़े शब्दों में बोला, लेकिन मॉम, मैं उससे प्यार नहीं करता, और उसने जो किया है मैं उसकी कीमत उसे देने के लिए तैयार हूं। कार्तिक की बातें सुनते हुए मेघा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो वहां से साइड हटना चाहती थी, लेकिन कार्तिक उसका रास्ता रोककर खड़ा था। तभी मीनाक्षी जी एक बार फिर से बोली, बात सिर्फ जूही की नहीं है कार्तिक। तुमने जो किया है उससे सिंघानिया फैमिली के नाम और तुम्हारी रेपुटेशन दोनों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लोग ना जाने कैसे कैसे कमेंट पास कर रहे हैं और तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कार्तिक भी अपनी जिद रखते हुए बोला, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम, और अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। आप भी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बोलकर कार्तिक कॉल डिस्कनेक्ट करने को हुआ ही था, लेकिन तभी सामने से मीनाक्षी जी जल्दी से बोली, चलो मान लेते हैं कि तुम जूही से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन कियारा, उससे शादी करने का तुमने सोच भी कैसे लिया? उस लड़की को तो हम जानते भी नहीं है, और ना ही कोई तुम बहुत अच्छे से जानते हो। अभी तक तो देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की है। सुन लो कार्तिक, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी। तुम्हें जूही से ही शादी करनी होगी, सिर्फ जूही से ही, बस। कार्तिक हंसा और बोला,
मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मॉम, पर ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे रूल्स होते हैं और किसी के नहीं। मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं, इसका फैसला मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। कार्तिक, जो हमेशा मीनाक्षी जी का कहा मानता था, उसे आज इस तरह से देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं कार्तिक, और तुम सिर्फ अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सिंघानिया फैमिली का नाम जुड़ा है। तुम्हारे दादाजी तुम पर कितना विश्वास करते थे। उन्होंने सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पर कर दिया, और अगर हमारी रेपुटेशन खराब होगी तो असर बिजनेस पर भी होगा। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए मेरे बिजनेस से बढ़कर कुछ भी नहीं है माँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिजनेस की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मीनाक्षी जी समझ चुकी थीं कि कार्तिक उनकी बात को नहीं मानने वाला। उसके जिद्दी बिहेवियर से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसीलिए अब वो हताश होते हुए बोली, तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम कितने जिद्दी हो, लेकिन मुझे तो उस लड़की कियारा पर हैरानी हो रही है। वो कैसे तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में जानते हुए तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल सकती है? वो कैसे सोशल मीडिया पर तुमसे शादी करने की बात पोस्ट कर सकती है? मीनाक्षी जी की बातें सुनते हुए मेघा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मतलब कार्तिक ने न सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कियारा के साथ शादी की अनाउंसमेंट की थी, बल्कि उसने मेघा का भी अकाउंट हैक कर लिया था और उस पर शादी को लेकर स्टेटमेंट भी दे दिया था। वो बेहद गुस्से से कार्तिक को देखने लगी। तभी कार्तिक मीनाक्षी जी से बोला, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, कियारा भी मुझसे शादी करना चाहती है और बहुत जल्द ये शादी होगी। आपको कुछ करना ही है तो शादी की तैयारियां कीजिए। इसके अलावा आपसे पोलाइटली ये रिक्वेस्ट है कि आपको किसी चीज में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर कार्तिक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेघा गुस्से से चिल्ला पड़ी, मिस्टर सिंघानिया, आपने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया और उस पर अपने हिसाब से स्टेटमेंट्स दी। आप खुद को समझते क्या हैं? कार्तिक सरकास्टिक वे में बोला, जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। तुम्हें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मेघा खींच कर बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, अभी इसी वक्त यहां से चले जाइए, वरना मैं गुस्से में आपको ना जाने क्या बोल दूं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूं। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो कियारा, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ है। वो किस सिर्फ अभी वो बोल ही रहा था कि मेघा सुहाना की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मिस्टर कार्तिक सिंघानिया को बाहर का रास्ता दिखाओ और जब ये चले जाएं तब मुझे बता देना। बोलकर वो तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई। सुहाना कार्तिक के पास आई और बोली, प्लीज सर, आप यहां से चले जाइए। कार्तिक ने दरवाजे की तरफ देखा। अभी तक मेघा ने दरवाजा बंद नहीं किया था। वो जोर से चिल्लाकर बोला, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो कियारा, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है और अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। बोलकर कार्तिक अभी भी मेघा के कमरे की तरफ ही देख रहा था। मेघा ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया तो कार्तिक के चेहरे पर एक बार फिर से हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अम्यूजमेंट पार्क में आर्यन और ध्रुव गेम खेल रहे थे और रोहन अपने लैपटॉप पर मेघा का अकाउंट रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। उसे इस वक्त कार्तिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं आर्यन दूर से ही रोहन को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि रोहन अकाउंट कैसे हैक करता है। उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। वो अपना खेल छोड़कर रोहन के पास आया और बोला, रोहन अंकल, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प करोगे? रोहन ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और बोला, हेल्प चाहिए या फिर चॉकलेट चाहिए या फिर आइसक्रीम? आर्यन झुंझलाते हुए बोला, रोहन अंकल, अब समझो ना ही चॉकलेट चाहिए ना ही आइसक्रीम चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रोहन सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? तो आर्यन थोड़ा हिचकते हुए बोला,
मुझे ना मेरी लिटिल सिस्टर को ढूंढना है। ये सुन रोहन हैरान हो गया। लिटिल सिस्टर को ढूंढना है? आर्यन ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, सिस्टर जो पता नहीं कहाँ पर है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? रोहन नाटक करते हुए हंसा और बोला, तुम मेरे साथ ये कौन सी गेम खेल रहे हो आर्यन? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बहन के बारे में तो तुम्हारी मॉम को भी नहीं पता, तो तुम्हें कैसे पता होगा? लेकिन आर्यन ने जिद करते हुए कहा, अरे रोहन अंकल, आप मुझ पे ट्रस्ट करो ना। मैं जानता हूँ मेरी लिटिल सिस्टर कहाँ है। आर्यन की जिद देखकर रोहन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कुछ सोचने लगा, लेकिन तभी आर्यन ने आगे कहा, मैंने और मेरी लिटिल सिस्टर ने प्लान बनाया था कि हम यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में मिलेंगे, लेकिन वो तो यहाँ पर आई ही नहीं। और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ रहती है। प्लीज आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करो ना। रोहन ने एक बार फिर से सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी बहन है? वो कोई और भी तो हो सकती है बेटा। तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आर्यन ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मुझे पता है रोहन अंकल, वो मेरी लिटिल सिस्टर ही है। और सिर्फ मैं नहीं, मॉम भी उससे 2 बार मिल चुकी है, पता है। लेकिन मॉम को भी नहीं पता कि मैं जानता हूँ कि वो मेरी लिटिल सिस्टर से मिली। अब रोहन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन कुहू को कैसे जानता है और उससे कैसे मिला। रोहन ने बात को और अच्छे से समझने के लिए उससे पूछा, लेकिन तुम्हारी मॉम उससे कब मिली? उसका सवाल सुनकर आर्यन ने उसे वो सब बता दिया जो मुंबई आने के बाद हुआ। आर्यन की बातें सुनते हुए रोहन के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसे नहीं पता था कि आर्यन इतना होशियार निकलेगा, और जो बातें उसे नहीं पता थी वो भी पता चल गई। सारी बातें जानकर उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वो बड़बड़ाते हुए बोला, मेघा ने मुझे कुछ बातें तो बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो यहाँ आने के बाद इतना कुछ झेल चुकी है। मैं अगर इस वक्त उसके साथ नहीं रह पाया तो जिंदगी भर के लिए वो मुझ पर कैसे ट्रस्ट करेगी? उसका बड़बड़ाना सुनकर आर्यन तुरंत बोला, अगर आप मेरी लिटिल सिस्टर से मुझे मिलाने में हेल्प करोगे ना, तो मैं आपको मम्मी को इम्प्रेस करने में हेल्प कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रोहन को एक उम्मीद नजर आई। वो हल्का सा हंसते हुए बोला, बहुत शरारती हो तुम। तभी आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अंकल। अगर आप भी मेरी लिटिल सिस्टर को मेरे पास लाने में मेरी हेल्प करोगे, तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा मॉम को शादी के लिए मनाने के लिए आपसे। और मैं जानता हूँ अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा तो मॉम बहुत जल्दी आपसे इम्प्रेस भी हो जाएंगी। रोहन ने पूछा, लेकिन फिर आपके डैड का क्या होगा? I mean, आप उनके पास नहीं जाना चाहते? आर्यन सैड होते हुए बोला, नहीं, मुझे उनके पास नहीं जाना। वो बहुत डेंजरस आदमी है। मम्मा को भी उनसे डर लगता है और मम्मा को परेशान भी करते रहते हैं वो, इसीलिए मुझे उनके पास नहीं जाना। रोहन हल्का सा मुस्कुराया और कुछ सोचते हुए खुद से ही बोला, सिर्फ मिस्टर सिंघानिया ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली ही डेंजरस है। वहां पर मेघा कभी खुश नहीं रह सकती। फिर उसने आर्यन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन ये हमारा टॉप सीक्रेट होगा। किसी को भी इस सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बोलते हुए रोहन ने अपना हाथ हाई फाइव के लिए आर्यन की तरफ बढ़ाया, तो आर्यन ने भी उसे हाई फाइव देते हुए कहा, प्रॉमिस, ये टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट ही रहेगा। फिर रोहन ने एक लंबी सांस ली और मेघा को याद करते हुए सोचने लगा, हाँ, इसीलिए तुम इतने दिनों से इतनी परेशान थी, लेकिन इतना परेशान होने के बावजूद भी तुमने बच्चों का इतने अच्छे से ख्याल रखा। मेघा, तुम वो सब डिजर्व करती हो जो तुम्हें चाहिए। आई मेक श्योर कि मैं तुम्हें वो सब दिला सकूं। जब से कार्तिक ने अपनी और कियारा की तरफ से मैरिज की अनाउंसमेंट की थी,
और कार्तिक ने अपना ये प्रपोजल मेघा को कन्फेस किया था। तब से ही लोगों में एक्साइटमेंट बनी हुई थी। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त यही मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा हो। हर कोई कार्तिक और कियारा के रिलेशन पर टिप्पणी कर रहा था। कार्तिक अपने कैबिन में बैठा ये सब देख रहा था। उसने गुस्से से अपना फोन टेबल पर रखा और बोला, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को क्या सोचना है और क्या नहीं, ये सोचना कार्तिक सिंघानिया का काम नहीं है। लोगों को जो करना है करें, आई डोंट केयर। उधर सिंघानिया मैंशन में सुरेश सिंघानिया किसी से बात कर रहे थे। तुम जैसे भी करो, लेकिन ये सारी न्यूज बंद करवा दो। जितना पैसा खर्च होता है करो, फेक न्यूज शुरू करवाओ और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटका दो। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कार्तिक और जूही को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होनी चाहिए। यस बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। ये सब कंट्रोल करने के लिए मैं जल्दी से कुछ करता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मुझे जल्द से जल्द कार्तिक की पूरी रेपुटेशन क्लियर चाहिए। अगर कहीं भी चूक हुई ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी मीनाक्षी जी उनके पास आई और बोली, ये सब ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे कार्तिक की बहुत फिक्र हो रही है। अब मैं क्या बताऊं, कार्तिक ने काम ही ऐसा किया है कि सब कुछ ठीक हो जाना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। काफी हद तक न्यूज को कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन लोगों ने कार्तिक की स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर शेयर करना शुरू कर दिया है। मुझे समझ नहीं आता आखिर कार्तिक ने ये सब किया ही क्यों। उसे ना जाने उस कियारा में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जिसके लिए उसने जूही को छोड़ दिया। मीनाक्षी जी की बात सुनकर सुरेश जी जूही के बारे में सोचने लगे। पहले वो इस बात से खुश थे कि कार्तिक ने जूही के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी, लेकिन बाद में उन्हें कार्तिक से धोखा महसूस हुआ। और तो और जूही उन्हें ब्लैकमेल भी कर रही थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें जूही का साथ देना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेघा सुहैना के साथ स्टूडियो आ गई थी और कुछ डिजाइन्स पर काम कर रही थी। सुहैना डिजाइन्स की तरफ देखते हुए बोली, मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इस पर कौन सी शेप परफेक्ट लगेगी? मेघा ने उस ज्वेलरी डिजाइन को देखा और फिर उसे वापस से क्रिएट करते हुए बोली, ये वाली। बोलते हुए उसने उस ज्वेलरी डिजाइन को एकदम परफेक्ट बना दिया था। तभी उसके फोन पर लगातार मैसेजेस रिंग होने लगे, जैसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हों। उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट वापस रिकवर कर लिया था और अब यूं मैसेजेस आते देख वो परेशान हो गई थी। झल्लाते हुए उसने अपना फोन चेक किया तो उसकी आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गईं। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? एक बार फिर से उसका नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ था, लेकिन इस बार बात बहुत अलग थी। किसी को ये पता चल चुका था कि मेघा ओबरॉय परिवार की असली बेटी है। अपने बारे में ये खबर देखकर मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग मेघा का नाम लेकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे थे, जिनमें भद्दे मजाक और नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज्यादा थे। लोग जूही और उसके बीच कंपैरिजन भी कर रहे थे। ये सब देखते हुए मेघा की आंखें नम हो गईं। वो अपने फोन की तरफ देखते हुए बड़बड़ाई, ये सब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? ना जाने अब और क्या कुछ सहना बाकी है। मन तो कर रहा है कि ये सब छोड़कर कहीं चली जाऊं। उसका बड़बड़ाना सुनकर सुहैना मेघा की तरफ देखते हुए बोली, मैम आप ठीक तो है ना? मेघा ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपना फोन बंद कर दिया, क्योंकि उसे इन सारी खबरों से दूर रहना था। आज जिस तरह से कार्तिक के साथ उसकी बहस हुई, कार्तिक ने जो कुछ किया, उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुंबई आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में जूही बेड पर बैठी थी। तभी एक नर्स उसके सामने फ्रूट सैलेड की प्लेट लेकर आई और उसे खाने के लिए कहा। जूही ने उस प्लेट की तरफ देखा और फिर नर्स को गुस्से से घूरते हुए उस प्लेट को अपने हाथ से दूर फेंक दिया। वो नर्स एकदम से हैरान हो गई। जूही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं खाना है तो बार बार खाना लेकर क्यों आ जाती हो? दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ब्लडी नॉनसेंस।
जूही की गुस्से से भरी हुई आवाज सुनकर आरती ओबरॉय जल्दी से वॉर्डरूम के अंदर आई। सामने फर्श पर बिखरा हुआ खाना और गुस्से में कांपती हुई जूही को देखकर वो एकदम हैरान रह गईं। उन्होंने नर्स को इशारा कर वहां से भेजा और जूही के पास आकर बोली, ये क्या कर रही हो तुम? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जानती हो ना? जूही गुस्से से पागल होते हुए बोली, मैं क्या करूं मॉम? पिछले 2 दिन से मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन कार्तिक एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। आपने देखा नहीं कैसे उसने सोशल मीडिया पर अपनी और कियारा की शादी की अनाउंसमेंट की है? गुस्से से मेरा दिमाग फट रहा है मॉम, और आप मुझे शांत रहने के लिए बोल रही हैं। आपको पता है मुझे कैसा फील हो रहा है? आई एम गोइंग मैड मॉम। आरती जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन गुस्से में ना इंसान अपना आपा खो देता है, और जब वो शांत होता है तो उसका दिमाग अच्छी तरह से चलता है। हमें बस अपना दिमाग लगाना है बेटा, बाकी चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जूही की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, अब कुछ सॉल्व नहीं होगा मॉम, सब कुछ खराब हो चुका है। उस मेघा ने मुझसे मेरे कार्तिक को हमेशा के लिए छीन लिया, और अगर कार्तिक ने उस मेघा से दोबारा शादी कर ली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आरती जी एकदम हैरान रह गईं। वो गुस्से से बोली, चुप, बिल्कुल चुप। आइंदा तुम ऐसी अगर बात करोगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ कि कार्तिक की शादी तुमसे करवा कर रहूंगी। बस तुम खुद पर कंट्रोल रखो बेटा। जूही अब कुछ नहीं कह पाई। वो बस गुस्से में खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसकी तरफ देखकर आरती जी मन ही मन बोली, मेरी बेटी का ये हाल करके तुमने अच्छा नहीं किया कार्तिक सिंघानिया। तुम जानते नहीं हो आरती ओबरॉय को, लेकिन अब लगता है कि वक्त आ गया है तुम्हें बताने का कि आखिर आरती ओबरॉय चीज क्या है। कुछ देर बाद गुस्से से कांपती हुई आरती ओबरॉय सिंघानिया मैंशन के अंदर आई, और अंदर आते ही उसकी नजर सामने हॉल में बैठे हुए सुरेश सिंघानिया और मीनाक्षी सिंघानिया पर गई। वहीं हॉल में नैनी कुहू के साथ खेल रही थी। कुहू बार बार टॉयज उठाकर इधर उधर फेंक रही थी। तभी एक टॉय आरती जी के पैरों पर आकर गिरा, तो उन्होंने गुस्से से कुहू को देखा। फिर वो अपने हाथों को जोड़ ताली बजाते हुए अंदर हॉल की तरफ आने लगी, जिसे देख सुरेश जी और मीनाक्षी जी आश्चर्य से अपनी जगह से खड़े हो गए, और नैनी तुरंत कुहू को वहां से उसके कमरे में ले गई। तभी आरती ओबरॉय उनके पास आकर सरकास्टिक वे में बोली, वैसे मानना पड़ेगा आप दोनों को मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, लोगों को धोखा देना तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है। कैसे किसी के साथ बेईमानी करनी है और कैसे किसी को अपने जाल में फंसाना है, ये आप लोगों से बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। सुरेश जी और मीनाक्षी जी दोनों उनका गुस्सा समझ रहे थे, लेकिन उनका इस तरह से बोलना भी उन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था। सुरेश जी थोड़े गुस्से से बोले, देखिए आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। आरती जी फिर गुस्से में तेज आवाज में बोली, आप मुझे मत बताइए कि मुझे आपसे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। आपकी बेटी तानिया के लिए मेरी जूही ने क्या कुछ नहीं किया, उसे अपनी किडनी तक दे दी। आज वो हॉस्पिटल में है, बीमार पड़ी है, लेकिन आपका बेटा कार्तिक एक बार भी उसका हाल पूछने नहीं आया। अरे कार्तिक को तो छोड़िए, आप लोगों में से भी कोई एक बार भी उसके पास नहीं आया। सुरेश जी और मीनाक्षी जी आरती जी की इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाए, क्योंकि अगर कार्तिक हॉस्पिटल नहीं गया तो वो दोनों भी सोशल मीडिया पर स्कैंडल होने की वजह से घर से बाहर नहीं जा पाए थे। आरती जी एक बार फिर गुस्से से बोली, लेकिन आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि आप लोगों ने मेरी जूही के साथ जो कुछ किया उसके बाद जूही आप लोगों को माफ कर देगी, या फिर मैं ये सब भूल जाऊंगी। आरती ओबरॉय की बेटी है जूही, उसके लिए लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन आपका कार्तिक, उसकी बीवी तो उसे पहले ही छोड़कर चली गई और अब वो उसकी हमशक्ल के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मीनाक्षी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा,
देखिए आरती जी, हम खुद नहीं जानते कि कार्तिक ये सब क्यों कर रहा है। उसका कहना बस यही है कि वो जूही से शादी नहीं करना चाहता, तो हम भी उसकी मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उसे मनाने की। आरती ओबरॉय तंज कसते हुए बोली, उस वक्त आपको अपनी मर्जी क्यों नहीं दिखाई दी जब जूही ने तानिया को अपनी किडनी दी थी? लोग कार्तिक और उस लड़की कियारा के बारे में ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। तब जूही ने आकर मीडिया में सारी बात क्लियर की थी। मेरी बेटी ने आप लोगों पर कितने एहसान किए, लेकिन आप लोग तो एहसान फरामोश निकले। एहसान की बात सुन मीनाक्षी जी थोड़ा सा गुस्सा होकर बोली, जूही ने जो हमारे लिए किया उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि कार्तिक ने तो कहा है कि जूही ने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो उसे उसके मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। ये सुन आरती जी बेहद गुस्से में बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मेरी जूही ने आप लोगों के लिए जो किया है वो उसकी कीमत लेगी? हमें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ओबरॉयज के पास बहुत कुछ है। उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर सुरेश जी आरती जी को समझाने के लिए बोले, देखिए, हम मानते हैं जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अगर कार्तिक इस शादी के लिए मान जाता है तो ये शादी जरूर होगी। आरती जी दांत पीसते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि मैं आप लोगों के लाडले के हामी भरने तक का इंतजार करूंगी? नहीं, अब तो आप देखते जाइए कि मैं आप लोगों का क्या हाल करती हूँ। आप लोगों ने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, अब इसकी सजा तो आप लोगों को जरूर मिलेगी। मीनाक्षी जी दुख जताते हुए बोली, आरती जी, जूही के लिए हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कार्तिक उससे शादी नहीं करना चाहता, पर हमें उसे अपने घर की बहू बनाने। अभी मीनाक्षी जी बोल ही रही थी कि आरती जी ने अपना हाथ दिखाते हुए उन्हें रोका और बोली, बस बहुत हुआ, अब मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी। आप लोग बस एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों ने जूही के साथ जो किया वो आप लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। आप लोग बहुत पछताएंगे। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ये वार्निंग देते हुए आरती जी ने अपनी उंगली सुरेश जी और मीनाक्षी जी की तरफ पॉइंट कर रखी थी और फिर उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मीनाक्षी जी और सुरेश जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों को भी कार्तिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मीनाक्षी जी के दिमाग में एक बात आई और वो गुस्से से मैंशन के बाहर निकल गईं। कुछ देर बाद मीनाक्षी जी अपनी गाड़ी में बैठी थी और आरती जी की कही हुई बातों को याद कर रही थी। उनकी बातें सुनकर उन्हें कियारा पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। इसीलिए वो कियारा से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जा रही थी। वो गुस्से से खुद से ही बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कौन नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज तुम्हारी वजह से कार्तिक की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है और वो अपना ही भला बुरा सोचने के लायक नहीं बचा है, वो भी तुम्हारी वजह से। पर तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम सिंघानिया परिवार की बहू बन जाओगी? नहीं कियारा, नहीं। मैं तुम्हें कार्तिक की बीवी के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आ रही हूं मैं तुम्हें हमारी जिंदगी से दूर करने। क्या करेगी मीनाक्षी सिंघानिया मेघा के साथ? कैसे बदला लेगी आरती ओबरॉय सिंघानिया फैमिली से? और कैसे बचाएगी मेघा खुद को आने वाले तूफान से? जानने के लिए सुनते रहिए जाने तू कहां है।